हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। आज के इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियां क्या हैं, उनके प्रकार और मुख्य सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पाचक ग्रंथियां कुछ विशेष संरचनाएं हैं जो कि पाचक रसों का स्रवण करती हैं। यही पाचक रस हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनके पाचन में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स। जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके मेनली दो प्रकार हैं। फर्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड, जिन्हें हम सहायक ग्रंथियां कहते हैं। इनमें सेलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, पैनक्रियाज जो कि अग्नाशय है, इनको देखा जाता है। ग्लैंड्स विद इन एलिमेंट्री कैनाल में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को शामिल करते हैं। अब हम मुख्य सहायक ग्रंथियों में सेलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सो दीज ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा इनटू द बकल कैविटी। लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य लार का स्रवण करना है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिनके नाम है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इन सब ग्रंथियों के बारे में हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लीवर यानी यकृत की। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यकृत ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट हैज 2 लोब्स। इसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रमशः दाई पाली और बाई पाली कहते हैं। These lobes are separated by falciform ligament. ये दोनों पालियां एक दूसरे से falciform ligament के द्वारा पृथक होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ब्राउन कलर वाले रीजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ राइट लोब है, सेकंड साइड लेफ्ट लोब देख सकते हो आप। इन दोनों लोब्स के बीच में पिंक कलर का जो एरिया है उसको मैंने हाईलाइट करके लिखा है, falciform ligament है ये। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है ग्रीन कलर का हाईलाइटेड रीजन, वो हमारा गॉल ब्लैडर है। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। अब यकृत की प्रत्येक पाली लोब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। यही लोब्यूल्स यकृत की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाइयां हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। अब अगर हम लीवर के फंक्शन यानी उसके कार्यों की बात करें, तो इसका जो मुख्य फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल मटेरियल है उनको अलग करना। सेकंड इसका फंक्शन है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी ये हमारी आरबीसी का भी निर्माण करता है। मेनली आप इसे भ्रूणावस्था में देख सकते हो। डीएमिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड। इसके अलावा ये अमीनो एसिड्स का रिमूवल भी करता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। डीई स्टैंड्स फॉर रिमूवल, एमिनेशन मतलब अमीनो ग्रुप्स का, अमीनो एसिड्स का। अब नेक्स्ट फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? जो भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, इसके अलावा डेड सेल्स हैं, उनको नष्ट करने की प्रोसेस है। सो लीवर में प्रेजेंट जो कूफर सेल है वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स और डेड सेल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा यकृत का एक और कार्य है जिसे हम शर्करा उपापचय भी कहते हैं। इट ऑल्सो स्टोर एक्सेस फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यकृत का एक और कार्य भी है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी की अतिरिक्त वसा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे पैनक्रियाज, जो कि एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, यानी ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी इससे एंजाइम भी सीक्रेट होंगे और हार्मोन भी। यकृत के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। आप इस डायग्राम में यकृत की स्ट्रक्चर को देख सकते हो। येलो पार्ट है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। इसके बीच में से एक डक्ट जा रही है जिसे हम पैनक्रियाटिक या अग्नाशयी डक्ट कहते हैं। The exocrine part of pancreas consists of rounded lobules known as acini, यानी इसका जो बहिस्रावी पार्ट है जिससे पाचक रसों का स्रवण होता है या एंजाइम का सिक्रीशन होता है, उसमें कुछ गोलाकार पालिकाएं पाई जाती हैं। इन पालिकाओं को हम एसिनाई बोलते हैं।
अब यही एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं ये अग्नाशयी रस का स्रवण करते हैं। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ। जो अग्नाशयी रस है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। इसके अलावा बहुत से एंजाइम भी पाए जाते हैं जिनमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, डीएनएज और आरएनएज मुख्य हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।